ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अतः द्वादश अध्याय 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद उवाच ब्रह्मकाले ब्रह्मचारी गुरुकुल बसंतानदो गुरुहितम आचार्यनंदा सविनिचो गुरु सुदृढ़ सौहृद। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को बस में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं को उपासना करे और मौन और होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावे तब पूर्णतः अनुशासन में रहकर वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र के आज्ञा के अनुसार मेखला, मृक्षम, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, जगोप्रीत और हाथ में कुश धारण करें। सायकाल तथा प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरु जी को समर्पित कर दें। वे आज्ञा दे तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर लें। अपनी सील की रक्षा करें, थोड़ा खाए, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रिया को अपने बस में रखें। स्त्री और स्त्रियों के बस में रहने वाले के साथ जितनी आवश्यकता हो उतनी ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग होना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, वह प्रयत्नपूर्वक साधन करने वाले मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती है। युवक ब्रह्मचारी ज्योति गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान कटवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करवाएं। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में हो तो कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। यदि जब वो एकांत में न भी हो तभी आवश्यकता के अनुसार ही उनके पास रहना चाहिए। जब तक ये जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इंद्रिय और इंद्रियों के प्रतिमान निश्चय और स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष और वह स्त्री हैं यह देश नहीं मिटता। तब तक यह भी निश्चित है, ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उससे भोग्य वृद्धि की हो जाएगी। यह सभी शील लक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वो सुरमा या तेल न लगावे, उपटन न मलें, स्त्रियों का चित्र न बनावे, मांस और मद से कोई संबंध न हो, फूलों का हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग करें। इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करके जिन जातियों को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उसके अंग, शिक्षा, कल्प और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देना चाहिए। उसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित है, अतः उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ विशेष रूप से विराजमान हो, उन पर सदा दृष्टि जमी रहना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परम ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इसका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमों का न्यास ऋषियों के लोक महलों की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमों की जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं खाना चाहिए। बिना जोते हुए अन्न भी यदि असमय में पका हुआ तो उसे भी न खाना चाहिए। आग में तपाया हुआ कच्चा फल अन्न भी न खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, फूल, मल आदि का सेवन करें। जंगल में अपने आप पैदा हुए धानों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरुडोष का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल मिलने लगे तब पहले की इकट्ठा किए हुए अन्न को परित्याग कर दें। अग्नि के रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटीर, पहाड़ के गुफा का आश्रय लें। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम को सहन करें। सिर पर जटा धारण करके केश, रोम, नख और दाढ़ी मूछ न कटवाएं और मैल को भी शरीर से अलग न करें। कमंडलू, मृगचरम, दंड, वलकल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए 12, 8, 4, 2, 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कहीं अधिक तपस्या क्लेश के सहन करने के कारण बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सकें और वेदांत विचार करने में सामर्थ्य न हो तो उसे अनशन आदि व्रत करना चाहिए। अनशन के पूर्व अपने
आह्वानीय आदि अग्नि को अपनी आत्मा में लीन कर लें। मैथुन और मेरेपन को त्याग करके शरीर को कारणभूत तत्वों में योग्य भली भांति लीन कर लें। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर को छिद्राकाशी आकाश में, प्राण की वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पी पौध आदि तत्वों को जलने और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन कर दे। इसी प्रकार वाणी अथवा कर्म को भगवान के उसके होने वाले अधिष्ठान देवता अग्नि में हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति एवं वायु मलोस्वर को उसके आश्रय अनुसार मृत्यु में लीन करें। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्दों की दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप में ज्योति में, मधुर आदि रस का सहित रसनेन्द्रिय को जल और युधिष्ठिर में, घ्राणेन्द्रिय और उसके सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दें। मनोरथ के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूपी क्रिया रखने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर लें। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को जीव में और गुण के कारण विकार से प्रतीति होने वाले जीव को परम ब्रह्म में लीन कर दें। साथ ही पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महमत्व में, महमत्व को अव्यक्त में और अव्यक्त को अविनाशी परमात्मा में लय कर दें। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो छिद्र वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव से स्थिर हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि भस्म हो जाने पर अग्नि शांत हो जाने के अपने स्वरूप में स्थित होता है, वैसे उपरत हो जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार नाम 12वां अध्याय।